धुन जो धुनी तो उठी सी कन्ना दे राही वापस आई, मदमा पसंती बन के जैसी फिर धुनी नाल टकरांदी है, परा बनती है, नाभ पूरी खुल जाती है, तन ते जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती, मन खत्म हो जाता है। ते सारा ते मन का ही पसारा सी, मन दे पसारे करके संसार सी, मन दे मिट गया निरंकार ही निरंकार। मन जीव आत्मा के उपर इस तरह छाया होया सी जिवें काले बदल सूरज दे अगों, सूरज दे होंदियां जमीन ते रात बनी पई है। काले बदल सूरज दे तेज नूं प्रगट नहीं होण देंदे। यह गल वखरी है कि सूरज की किरणा करके ही बदल बने ने, उंज बनते नहीं सन, पर बदला नहीं सूरज नूं ढक। यह गल वखरी है कि जीव आत्मा करके ही मन का प्रताप है, पर मन ने जीव आत्मा नूं ढक के रख। जोत ते अंदर जल्दी पई है हर एक दे, भाई गुरदास कहते ने, लेकिन ढकी हुई है। ऐसा भाई साहब भाई गुरदास जी ने ख्याल दिता है, दीपक दे पईया हुन ताए परगास करे, हरे तम तिमर उदोत डोट थाने। दीपक के अंदर जल रहा है, पर मन की बदली ऐसी छाई है, अंधेरा बने, अंदर अंधेरा। बाहर बदल सूरज दे अगों हो जान तो जमीन ते अंधेरा हो जाता है, जीव आत्मा दे अगों मन हो जाए तो जीव आत्मा दे तल ते अंधेरा हो जाता है, थले अंदर अज्ञानता का अंधकार हो जाता है। जैसे धुन धुनी नाल टकरांदी है, मन की मौत हो जाती है, तन ते जिंदा रहता है। ऐसा मनुख परमात्मा के तल ते जीवदा है। पर जैसे मन की मौत आती है, कई भगत ऐलानियां कह उठते हैं, जैसे कबीर कहते हैं, साच भयो अन कते ना जाए, मैं सच हो गया, मैं परमात्मा का रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछाने। एक ख्याल होर कह के समाप्ति। मंसूर का नाम जरूर सुनिया होगा। मिस्र दे कारा दे अंदर एक बड़ा ब्रह्मज्ञानी पुरुष होया इस्लामी जगत। अपने मुरशद दे कोल बैठा सी जुनैद दे, अचानक इहदी नाफ खुल गई, किधरे जप कर रहा सी, वो धुन बहुत गहराई चली गई, कई दिनों की उसकी साधना सी, सफलता मिल गई। जैसे नाफ खोली उसकी जबान तो निकलिया अनल हक, अनल हक, हक सच नूं कहंदे ने, मैं सच हो गया, मैं सच हो गया। हुण सच ते खुदा हुंदा है, ऐसा कहना इस्लामी दुनिया च कुफर से नहीं बोलता, ठीक नहीं समझते। उन्हें क्या कोल उसका मुरशद बैठा सी, कहता मैं समझदा है मेरे बच्चे तेरी ठीक अवस्था बन गई है, मैं अजे पछड़िया तू अगे लंघ गया, लेकिन इस आश्रम तो इस डेरे तो बाहर तू अनल हक नहीं कहना। मंसूर कहता मेरे मुरशद नहीं कवा, तुहाडा हुक्म नहीं कवा। जुनैद कहता इंज नहीं, तो खुदा की कसम चुक नहीं कहेगा। कहता अच्छा कसम खुदा नहीं कवा। तो जुनैद ने फिर समझाया सावधान रही, बाहर नहीं कहना। रब दी नेत एक दिन ऐसा कारा दे नवाब ने, खलीफे ने शहर के वड्डे वड्डे सारे फकीरां नूं दावत ते बुलाया, घर दे खाने ते, जिन्हों ब्रह्म भोज कह देंदे, भंडारा कह देंदे, लंगर कह देंदे गुरु। उन्हें कीता सी धार्मिक भोजन, फकीरां नूं बुलाया, जुनैद नूं भी बुलाया,
हर फकीर अपने नाल एक एक दो दो चेले लै जांदा सी रिवाज। अज शाम नूं जैसे जुनैद वक़्त दे हुक्मरान दे घर दावत ते जा रहा है, ओ मंसूर नूं आवाज़ मारदा है, आप मेरे बेटे तू भी चल मेरे नाल, रोटी ते तू भी खानी, अज मेरे नाल ले लिया। पहुँच गए बादशाह दे घर। कोई 50-55 दे करीब फकीर दस्तरखान ते बैठे ने, सारे दे अगों भांडे रखे जा रहे हैं, भोजन परोसिया जा रहा है। हुण इतने फकीर बैठे हो तो गल तो रब दी होवे, एक रब दी गल करदा है, बाकी सुनदे ने, फिर दूजा करदा है, फिर तीजा करदा है। फिर जुनैद कुछ बोले। जब जुनैद बोलदा सी ते दिल दी गहराई तो बोलदा सी, पूरे प्राणा नाल बोलदा सी, इकमिक होके बोलदा सी। जैसे उसने खुदा दी गल करनी शुरू की थी, मंसूर दी जबान चो निकल गया अनल हक, अनल हक, अनल हक। जिस हुक्मरान ने बुलाया सी खाने ते, उनका तो पारा चढ़ गया। आखन लगे कौन काफर है, इसनू कौन लिया है? फकीरा ने कहा इनू जुनैद लिया है। काफर नू लिया है मेरे को, पकड़िया गया। लंबा चौड़ा इतिहास है, इस वक्त पन्ने ना खोला मैं, कीर्तन सुनना तुसी। बादशाह के सामने पेश किया गया, काजियां का फितवा। 16 दिन मुकदमा चलिया, 17वें दिन उन्होंने सजाए मौत सुनाई गई। कुफर की सजा मौत। पर सूली ते चाड़न तो पहले नू पत्थर भी मार, पत्थर भी मार। ये भी लंबी चौड़ी गाथा, मैं बिल्कुल मुख्तसर अर्ज करा। अज सूली ते चाड़न वास्ते लै गए ने सरेआम, हज़ारों का इकट्ठ देखण वाले तमाशबीन। जुनैद भरे हुए दिल नाल, अश्कबार अखां नाल वो भी पहुंचे। उन्होंने तो पता सी मंसूर की हालत का, समझदा सी। वो अनल हक की धुन दे नेड़े चला गया सी, नेड़े से समझ लो पसंदी ते पहुंचे। अजे अनाहद नूं सुनदा सी, अनाहद नाद परमात्मा की आवाज़ है, अजे परमात्मा नूं सुनते रहा सी, अजे वेख्या नहीं। लेकिन उस मार्ग का वो पांदी सी, ये गल वखरी, उसका चेला अगे लंघ गया। जुनैद सीधा मंसूर को लाया, विचारे दे पैर बन्ने हुए सन, हथां दे हथकड़ियां सन, मुश्कां बनियां। फिर भी झुक के सलाम किया मंसूर ने अपने मुर्शद। जुनैद कहंदा है मंसूर पागलों की भीड़ दे इतना सियाणा हो जाना भी इंज लगता है जिवें एक पागलपन। पापियां की भीड़ दे इतना पुनीत हो जाना भी अज इंज लगता है जिवें एक पाप है। रमज दे गल कही गई, ये भीड़ ते तू एक, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मंसूर मैं एक गिला भी तेरे ते करना है, दुख ते मैं अपना प्रगट कर देता है। पागलों की भीड़ दे तू कला सियाणा, मूर्खां की भीड़ दे तू कला दानशमंद, पापियां की भीड़ दे तू कला मनुख पुनीत। मैं कुछ नहीं कर सकता। पुनीत मनुख ते कोई एक कद आउंदा है, बाकी ते हर जगह पापियां की भीड़ होती। सियाणा मनुख ते हर शहर दे हर कस्बे च कोई एक कद आउंदा है, मूर्खां की ते भीड़ होती है। यह भी मैं भीड़, इतनी वड्डी भीड़ दे मैं किवें बचावां, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं तेरे ते एक गिला करना आया कि
मंसूर कहते ने मेरे मुर्शद ऐसा मैथों की होया है गिला करना है, ऐसा मैं की कीता है। तो खुदा की कसम चुकी सी कि अनल हक नहीं आखांगा। तो खुदा की कसम चुकी, मेरे सामने चुकी, मेरे कहने ते चुकी, फिर तू सारियां दे सामने और मेरे सामने अनल हक आखे ये खुदा की कसम क्यों तोड़ी, ये तो क्यों तोड़ी, इन्ना वड्डा गुनाह क्यों किया। खुदा की कसम चुक के फिर तोड़ी। हुण मंसूर कहंदा